हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ईजी के बाद अब चेन्नई एयरपोर्ट से भी इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो की उड़ान सेवाएं लगातार चौथे दिन बाधित हैं, जिससे देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई बड़े हवाई अड्डों पर यात्री भारी मुश्किल में हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है। अदालत ने लाउड स्पीकर पर लगी रोक हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रथाओं के लिए लाउड स्पीकर जरूरी होने का दावा सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब खुद अमेरिका रूस से ईंधन खरीद रहा है तो भारत पर दबाव डालने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच तेल व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है और दोनों देशों को इसे और बढ़ाना चाहिए। पुतिन के भारत दौरे के बीच पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की 24 साल पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की दोस्ती की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पुतिन रूस के राष्ट्रपति। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत रूस व्यापार को और संतुलित बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के कई अवसर मौजूद हैं। उपभोक्ता वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, मोटर वाहन, ट्रैक्टर, भारी वाणिज्यिक वाहन, स्मार्टफोन, औद्योगिक कलपुर्जे और वस्त्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत रूस को निर्यात बढ़ा सकता है। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के बाद उत्तरी भारत में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में तापमान और गिर सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने संगठन में बदलाव कर पढ़े लिखे, साफ छवि वाले युवाओं को आगे लाने की तैयारी में है। पंचायत और नगर निकाय चुनावों से पहले यह बदलाव किया जाएगा। वरिष्ठ नेता सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। वाराणसी में एक ठग ने खुद को लखनऊ एटीएस इंस्पेक्टर बताकर महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया और पुलवामा हमले में फंसाने की धमकी देकर उसके बैंक खातों की जानकारी ले ली। ठगों ने जांच के नाम पर 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। परिजनों को बताने पर मामला साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज हुआ और पुलिस जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने एक ही परिवार के 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों, 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया। वे बिना किसी भारतीय दस्तावेज के अवैध रूप से सीमा पार कर मजदूरी करते हुए मिले। गाजीपुर मंडी के पास उनकी मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई हुई। रामपुर में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट रखने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए फैसला सुनाया, जिससे आजम परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देवघर पुलिस ने हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का तेल और उपकरण बरामद किए गए। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस तेल चोरी रोकने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया है, जो तीनों सेनाओं का समन्वय संभालेंगे। मई में ऑपरेशन सिंदूर की विफलता के बावजूद उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। नए कानून के तहत मुनीर आजीवन वर्दी में रहेंगे और गिरफ्तारी से छूट मिलेगी, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सोनिया गांधी की अगुवाई में शीतकालीन सत्र को लेकर हुई अहम रणनीतिक बैठक में शशि थरूर की गैरहाजिरी से उनके कांग्रेस से अलग राह पकड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि स्थानीय चुनाव प्रचार के चलते केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मास आतंकवाद पर कंधे से कार्रवाई करने का ऐलान किया। मास आतंकवाद पर कंधे। दिल्ली में मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद पर कंधे से कंधा मिलाकर कार्रवाई करने का ऐलान किया। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए पुतिन का पालम एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ।
बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। दरभंगा में अधूरे डिवाइडरों पर संकेतक न होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। कई जगह डिवाइडर अधूरे और बिना चिन्हों के हैं, जिससे खासकर रात में हादसों की आशंका ज्यादा रहती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए तुरंत संकेतक लगाने की मांग की है। अमरोहा की चुचैला कलां सहकारी समिति में लाखों के घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें 2 सचिव और कई कर्मचारियों की भूमिका पाई गई। जांच में जिला सहकारी बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई। किसानों की शिकायत पर हुई पुष्टि के बाद 2 लेखाकार निलंबित हुए और अंतिम रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई होगी।